Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आज जो टॉपिक होगी वह है प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता, प्रबलता अर्थात लाउडनेस और इंटेंसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटेंसिटी क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा था। और आज समझेंगे कि प्रबलता क्या है और ध्वनि की तीव्रता क्या है। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रबलता क्या है और ध्वनि की तीव्रता क्या है, लेकिन आज पढ़ेंगे कि प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब आप अंतर देखेंगे तो आपको प्रबलता जो आपकी समझ है उसमें और भी चार चांद लगेगी। आप प्रबलता को और अच्छे समझेंगे, लाउडनेस को और अच्छे समझेंगे और ध्वनि की तीव्रता को भी और अच्छे समझेंगे। इसलिए क्या है, आप देखते होंगे बचपन से 9th 10th में भी हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो दोनों में डिफरेंस भी देखते थे कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर से क्या होती है, परिभाषाएं और प्रगाढ़ होती है, समझ और गहरी होती है। तो क्या है कि प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में संबंध। देखिए, प्रबलता लाउडनेस है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। यहाँ आई जो है, ये जो आई है ये क्या है, ध्वनि की तीव्रता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रबलता जो होती है वह लॉग आई अर्थात लघुगणक होती है तीव्रता की का समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब प्रबलता बढ़ेगी तो लॉग आई बढ़ेगा, लॉग आई बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगा। तो आई का मतलब क्या हो गया, ध्वनि की तीव्रता। अब आते हैं कि प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर क्या है ना, प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में क्या क्या डिफरेंसेस है इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो प्रबलता क्या होती है, जो लाउडनेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग आई की, अर्थात लघुगणक ऑफ इंटेंसिटी, या ध्वनि की तीव्रता की क्या होती है, लघुगणक होती है। कौन, प्रबलता। और अब प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर देखिए क्या है, ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना। देखिए, प्रबलता ध्वनि की वह अभिलक्षण है जिसमें ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना अनुभव होता है ना। प्रबलता क्या है, प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिससे ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद होना सुनाई पड़ता है। और ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से आप इंटेंसिटी को समझ सकते हैं और लाउडनेस को भी समझ सकते हैं। तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस ध्वनि का वह अभिलक्षण है, प्रबलता ध्वनि की वह अभिलक्षण है जिससे ध्वनि का तेज या मंद होने का पता चलता है। ये क्या हो गया आपका प्रबलता के अंतर्गत, लाउडनेस के अंतर्गत आ गया कि ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद सुनाई पड़ता है। यह क्या है, ध्वनि का एक अभिलक्षण है प्रबलता, जिससे ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद होना सुनाई पड़ता है। ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो साउंड एनर्जी, जो ध्वनि ऊर्जा गमन करती है एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, वो क्या कहलाती है, वो ध्वनि की तीव्रता कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो एक डिफरेंस तो डिफिनेशन से ही दोनों में समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, प्रबलता जो होती है यह चेतना संबंधी है। बहुत ही सुंदर वर्ड है, चेतना। प्रबलता क्या होती है, चेतना संबंधी होती है, जबकि ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। इसमें समझने लायक 2 वर्ड है, निष्पक्षता से देखें तो आपको एक वस्तुनिष्ठ दिक्कत कर रहा होगा और एक चेतना संबंधी दिक्कत करता होगा कि चेतना का अर्थ क्या होता है और वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या है। दोनों को ही हम लोग समझते हैं। चेतना आप क्या कह सकते हैं, चेतना रूहनियत को डिफाइन करती है, जो आत्मिक तत्व है वह चेतना होती है। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप चीज हुआ। वस्तुनिष्ठ मतलब हुआ क्या कि भौतिक वस्तु जो भौतिकता से संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं, या कह सकते हैं भौतिक पदार्थों से संबंध रखने वाला। वस्तुनिष्ठ कौन हो गया, जो भौतिक पदार्थों से संबंध रखता है, या फिर जो वस्तु परक है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर जो आत्मनिष्ठ नहीं है वह वस्तुनिष्ठ है। और चेतना संबंधी क्या है, तो यह हो गया ज्ञान मूलक मनोवृत्ति, क्या कहलाती है, चेतना कहलाती है। तो प्रबलता जो है यह चेतना संबंधी है, चेतन है, ज्ञान मूलक है, ऐसा समझ सकते हैं, या मनोवृत्ति टाइप। तो प्रबलता क्या है, यह चेतना संबंधी है, और ध्वनि की तीव्रता क्या है, वस्तुनिष्ठ है। यह एक सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझते हैं कि प्रबलता, लाउडनेस जो है यह आत्मिक है और जो ध्वनि की तीव्रता है यह वस्तुनिष्ठ है, भौतिक टाइप है, यह एक सेंटेंस बहुत ही बड़ा चीज को, सारगर्भित चीज को डिफाइन करता है कि प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। अब देखिए, जो चेतना संबंधी है उसमें काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बात बताता हूं, मैं पढ़ रहे हैं फिजिक्स लेकिन थोड़ी फिलोसफी की भी बात कर लेते हैं। एक बात समझिए कि अगर हम देखते हैं कि 2 अलग अलग आदमी हैं, हम हैं और आप वीडियो मेरी देख रहे हैं, आप हैं, तो अगर यदि चेतना संबंधी पर देखें तो अगर हम वस्तुनिष्ठ रूप से देखें, हम समझते हैं इसको, तो वस्तुनिष्ठ रूप से आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप एक अलग हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं तो हम एक अलग हैं।
लेकिन अगर चेतना की दृष्टि से देखें तो हम और आप दो नहीं हैं, दोनों एक ही चीज हैं। क्योंकि बॉडी में जिस चीज से मूवमेंट होती है, जो गतिविधि होती है, वह होती है चेतना से। और अगर चेतना ही शरीर में ना रहे तो आपकी चिता और आपके सब और मेरे सब दोनों का रूप रंग शरीर का अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाली रूहनियत है, जो चेतना है, वह एक ही होती है। इस दृष्टि से देखने वाला और कहने वाला दोनों अलग नहीं है। चेतना के रूप से चेतना का कोई आकार, कोई प्रकार नहीं होता है, इसलिए वो क्या है कि वह एक ही चेतना, मतलब लाखों करोड़ों जीव जंतु भी है तो यह कह सकते हैं कि उसमें भी हम समाये हुए हैं। यह दर्शन कहती है, यह चेतना कहती है। लेकिन भौतिकवादी वस्तुनिष्ठ क्या कहती है कि अगर मेरा शरीर अलग है, मेरी इच्छाएं अलग है, मैं अलग चीज चाहता हूं तो मैं अलग हूं, और आपकी इच्छाएं अलग है, आपकी सोच अलग है तो आप अलग हैं। यह वस्तुनिष्ठ हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, पर्सनल। लेकिन चेतना क्या हुआ कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, ये बात सही है, लेकिन दोनों में एक ही एनर्जी काम करती है। और अगर एनर्जी एक नहीं है तो वह कैसे दो हो सकती है? अगर हम डेथ करते हैं तो जो मेरी चेतना है, आप डेथ करते हैं, जो आपकी चेतना है वो दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, दिखाई नहीं पड़ती है। वह कैसे कह सकते हैं कि दोनों का एक नहीं है? मतलब क्या कि डेथ होने के बाद जो रूह होती है वह वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, वह सार्वभौमिक सबकी एक ही होती है। इसलिए भाईचारे का संदेश दिया जाता है। हम लोग जीवन में इस चीज को अपनाते हैं कि कोई भी वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं कि वसुधा पे जो भी जीव जंतु है सब अपना क्या है? कुटुंब है, सब अपना मित्र है। ऐसा क्यों मानते हैं? ये आदर्शवादिता क्यों अपनाई गई समाज में? क्योंकि हकीकत यही है कि चेतना दो नहीं हो सकती। जिसका कोई रूप, आकार, रंग कुछ है ही नहीं तो वह कैसे? अब आत्मा निकलती है तो क्या कोई कह सकता है कि मेरा आत्मा इतना सा है? कोई कह सकता है कि मेरा आत्मा इतना बड़ा है? नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। जो निराकार है, निरूप है, निरंग है, तो उसके वह सब पूरी दुनिया में समाया हुआ है। तो वह आप में भी है, हम में भी है, कुत्ता बिल्ली जीव जंतु जो है सब में भी है। तो वह चेतना है। यह प्रबलता किसमें आती है? चेतना के अंतर्गत। और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ होती है। आगे देखते हैं। प्रबलता को मापा नहीं जाता। अब देखिए, अब चेतना को कोई माप नहीं सकता है। आप कह सकते हैं कि मरने के बाद मेरी आत्मा इतनी सी की निकलेगी? नहीं, उसका कोई रूप रंग आकार है ही नहीं। तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड में भी हो सकता है या फिर बहुत कम भी हो सकता है। तो आप इसको मापा नहीं जा सकता, लाउडनेस को मापा नहीं जा सकता, लेकिन ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। जो भौतिक चीजें हैं उसकी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जो भौतिक चीजें हैं उसको हम गिन सकते हैं, उसका रूप रंग आकार निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जो चेतना है, जो रूहनियत है, उसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। वह अनडिफाइन है, वह असीमित है, वह अद्वैत है, वह सब में समाया हुआ है। तो वो हो गई चेतना। तो ध्वनि की तीव्रता, अब देखिए, जो वस्तुनिष्ठ होगा उसको तो मापा ही जा सकता है ना। अब वस्तुनिष्ठ तौर पर बात करें, आपकी शरीर की लंबाई 5 फीट, मेरे शरीर की लंबाई 6 फीट, ये क्या हुआ? एक वस्तुनिष्ठ बातें हुई, वस्तुपरक बातें हुई, एक भौतिकता रूप से हम उसको गिन सकते हैं। लेकिन क्या चेतना की दृष्टि से आप नहीं कह सकते हैं कि मेरी आत्मा इतनी बड़ी है, मेरी आत्मा इतनी बड़ी है? नहीं, वो सबकी पूरी ब्रह्मांड की चेतना एक ही होती है। चलिए, तो प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। इसलिए देखिए, कभी कभी आप सुनते होंगे चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह भी वस्तु तुम्हारी है जिसकी तुम चोरी कर रहे हो। यह चेतना की दृष्टि से अगर कोई ज्ञानवान हो जाए तो वहां पर उसको ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड नहीं मेरा है, तो फिर हम किसका चोरी करें? ये मूर्खता वाली बात होती है। अपना ही चीज अपने से चुरा रहे हो। चलिए, प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। प्रबलता, जो लाउडनेस होती है, ये क्या होती है? सुनने वाले की कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है ना। प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है, जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती। इंटेंसिटी जो होती है वह कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती, जबकि लाउडनेस जो है वह कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। अब देखिए, कान की सुग्राहिता का अर्थ क्या हुआ कि मतलब कान के सुनने की क्षमता, सुग्राहिता पर। अब देखिए, अगर कोई आदमी कम सुनता है, थोड़ा बधिर है, तो उसको तेज लाउडनेस भी नॉर्मल लगता है। लेकिन जो जिसका कान सुग्राहिता अच्छा है उसको तेज लाउडनेस बहुत तेज लगता है। उसको लगता है क्या कितना साउंड है। लेकिन अगर तो वो कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। कौन? प्रबलता। प्रबलता अर्थात क्या? अब जो बधिर आदमी के सामने अगर आप धीरे से बोले तो वो सुन ही नहीं पाता है, और खूब जोर से बोले तो वो सुनता है। तो ये क्या हो गया? यह लाउडनेस का, ध्वनि का, साउंड का तेज होना या मंद होना, यह सुग्राहिता पर निर्भर करता है। जबकि ध्वनि की इंटेंसिटी जो होती है यह सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती। यह जो है कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो
ये जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, यह एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। तो इसको कान से कोई मतलब है ही नहीं। यह 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल से गुजरेगी वह इंटेंसिटी होगी, वह ध्वनि की तीव्रता कहलाएगी। तो इसको इस बात से मतलब है कि नहीं, कान की सुग्राह्यता कितनी है उससे कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। इंटेंसिटी को ये याद रखिएगा, इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि सुग्राह्यता से इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है, इस बात से। तो एकांक क्षेत्रफल से ज्यादा गुजरेगी तो तीव्रता ज्यादा होगा, एकांक क्षेत्रफल से कम ध्वनि ऊर्जा गुजरेगी तो उसका तीव्रता कम होगा। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता, किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। क्या कह रहा है कि ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। यह तो एकदम बात सही है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। अब देखिए एक बात को समझिए मित्र, जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस, जैसे यहां मान लीजिए यहां पर कोई साउंड की आवाज हो रही है और यहां पर कोई आदमी खड़ा है, तो यह जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में अगर भी आप इंटेंसिटी अर्थात ध्वनि की तीव्रता के संबंध में बात करें तो इंटेंसिटी के संबंध में क्या होगी कि यह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आदमी को इस ध्वनि से। इसमें अगर इंटेंसिटी की बात करें तो आदमी से ध्वनि को कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है, मतलब कि जो इंटेंसिटी यहां होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां, मतलब इंटेंसिटी से मतलब हर जगह पर साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो समान होगी। उससे व्यक्ति के कान के सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी ओर है ना, प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। अब देखिए प्रबलता, लाउडनेस अलग होगा। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है। अगर यहां से साउंड सोर्स ये है, यहां से ध्वनि पैदा हो रही है, या मान लीजिए कुछ हम ठोक रहे हैं या यहां से आवाज हो रहा है, तो इस व्यक्ति के लिए कुछ होगा और इस व्यक्ति के लिए कुछ होगा। अगर दोनों के कान की सुग्राह्यता एक जैसी है तो इसको यहां पर ज्यादा आवाज तेज सुनाई देगा और इसको हो सकता है इससे यहां पर कम आवाज देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि प्रबलता जो है वह प्रबलता व्यक्ति के जहां से साउंड सोर्स है और व्यक्ति के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। और अगर इसी जगह मान लीजिए कोई ऐसा आदमी को लाके खड़ा कर दें जिसके कान की सुग्राह्यता बहुत कम है, अर्थात वो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहरा टाइप व्यक्ति है, तो उसको यहाँ की आवाज भी उसको कम ही लगेगी। लेकिन जिसके कान की सुग्राह्यता तेज है उसको यहाँ पर भी आवाज करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज आ सकता है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। यह प्रबलता, ध्वनि की जो प्रबलता होगी इस बिंदु पर व्यक्ति के लिए अलग होगी और यहाँ के व्यक्ति के लिए अलग होगी। और भी अलग होगी कि अगर इसकी सुग्राह्यता ज्यादा है, इसकी सुग्राह्यता कम है, हो सकता है इसी को ये आवाज इरिटेट इसको कर सकता है और इसको लगेगा कुछ होबे नहीं किया, क्योंकि बाहर आदमी है, बगल में बम भी फूटेगा तो उसको उतना असर नहीं होगा। लेकिन जो सुग्राही व्यक्ति का कान है वह अगर बम की आवाज सुने तो वो कान मूंद लेगा, उसको लगेगा बंद कर देगा, उसको लगेगा कि काफी आवाज हो रही है। लेकिन अगर उसी जगह उसी डिस्टेंस पे एक बहरे आदमी खड़ा कर दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बम फटा क्या फटा, हल्का फल्का आवाज आएगी। तो ये चीज क्या है, यह जो है प्रबलता, इसकी प्रबलता के कारण होता है कि वह व्यक्तियों के लिए प्रबलता अलग अलग हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी जो है कितना भी दूर रहे उसमें ध्वनि सभी जगह पर इंटेंसिटी क्या होगी, समान होगी। तो दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मित्र, इसको याद रखिएगा। प्रबलता जो लाउडनेस है वह व्यक्ति के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है, जबकि जो इंटेंसिटी, जो ध्वनि की तीव्रता होती है, यह व्यक्ति के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। तो इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी किसी भी साउंड सोर्स में सभी जगह क्या होती है, बराबर होती है ना। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है और प्रबलता क्या है, उस व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। तो यह था, हम लोगों ने देखा आज कि प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में क्या अंतर है। और इसके बाद अगली वीडियो देखेंगे हम लोग, और जो भी टॉपिक होगा मित्र, हम उसको एक ओर से कहीं भी कुछ छलावा नहीं है, 100% आपको टॉपिक वाइज एक ओर से लेके जा रहे हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखते हैं फिजिक्स का तो आपको ये बात समझ में आता होगा, हम कहीं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं और डंडी नहीं मारते हैं। जो भी होता है ईमानदारी से, नहीं बना पाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भी जानेंगे उसको क्लियरली कहेंगे। तो स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।